प्रद्युम्न कामदेव ने ही लिया था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म कामदेव ने ही श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया था। आइए जानते हैं इससे संबंधित रोचक पौराणिक कथा। भगवान शंकर के शाप से जब कामदेव भस्म हो गया तो उसकी पत्नी रति अति व्याकुल होकर पति वियोग में उन्मत्सी हो गई। उसने अपने पति की पुनः प्राप्ति के लिए देवी पार्वती और भगवान शंकर को तपस्या करके प्रसन्न किया। पार्वती जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तेरा पति यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा और तुझे वह शंबासुर के यहाँ मिलेगा। इसीलिए रति शंबासुर के घर मायावती के नाम से दासी का कार्य करने लगी। इधर कामदेव रुक्मणी के गर्भ में स्थित हो गए। समय आने पर रुक्मणी ने एक अति सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक के सौंदर्य, शील, सद्गुण आदि सभी श्री कृष्ण के ही समान थे। जब शंबासुर को पता चला कि मेरा शत्रु यदुकुल में जन्म ले चुका है तो वह वेश बदलकर प्रसूतिकागृह से उस 10 दिन के शिशु को हलाया और समुद्र में डाल दिया। समुद्र में उस शिशु को एक मछली निगल गई और उस मछली को एक मगरमच्छ ने निगल लिया। वह मगरमच्छ एक मछुआरे के जाल में आ फंसा, जिसे कि मछुआरे ने शंबासुर की रसोई में भेज दिया। जब उस मगरमच्छ का पेट फाड़ा गया तो उसमें से अति सुंदर बालक निकला। उसको देखकर शंबासुर की दासी मायावती के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह उस बालक को पालने लगी। उसी समय देवर्षि नारद मायावती के पास पहुंचे और बोले कि हे मायावती, ये तेरा ही पति कामदेव है। इसने यदुकुल में जन्म लिया है और इसे शंबासुर समुद्र में डाल आया था। तू इसका यत्न से लालन पालन कर। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। उस बालक का नाम प्रद्युम्न रखा गया। थोड़े ही काल में प्रद्युम्न युवा हो गया। प्रद्युम्न का रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि वे साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही प्रतीत होते थे। रति उन्हें बड़े भाव और लज्जीली दृष्टि से देखती थी। तब प्रद्युम्न जी बोले कि तुमने माता जैसा मेरा लालन पालन किया है, फिर तुम में ऐसा परिवर्तन क्यों देख रहा हूँ। तब रति ने कहा, पुत्र नहीं तुम पति हो मेरे। मिले कंठ शंबासुर प्रेरे, मारा नाथ शत्रु ये तुम हरो। मिटो दुख देवन को सिगरो। इतना कहकर मायावती रति ने उन्हें महाविद्या प्रदान किया तथा धनुष, बाण, अस्त्र शस्त्र आदि सभी विद्याओं में निपुण कर दिया। युद्ध विद्या में प्रवीण हो जाने पर प्रद्युम्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर शंबासुर की सभा में गए। शंबासुर उन्हें देखकर प्रसन्न हुआ और सभासदों से कहा कि इस बालक को मैंने पाल पोष कर बड़ा किया है। इस पर प्रद्युम्न बोले कि अरे दुष्ट, मैं तेरा बालक नहीं वरन तेरा वही शत्रु हूँ जिसको तूने समुद्र में डाल दिया था। अब तू मुझसे युद्ध कर। प्रद्युम्न के इन वचनों को सुनकर शंबासुर ने अति क्रोधित होकर उन पर अपने वज्र के समान भारी गदा का प्रहार किया। प्रद्युम्न ने उस गदा को अपनी गदा से काट दिया। तब वह असुर अनेक प्रकार की माया रचकर युद्ध करने लगा, किंतु प्रद्युम्न ने महाविद्या के प्रयोग से उसकी माया को नष्ट कर दिया और अपने तीक्ष्ण तलवार से शंबासुर का सिर काटकर पृथ्वी पर डाल दिया। उनके इस पराक्रम को देखकर देवतागणों ने उनकी स्तुति कर आकाश से पुष्प वर्षा की। फिर मायावती रति प्रद्युम्न को आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी ले आई। गौरवर्ण पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की शोभा अवर्णनीय थी। वे नव दंपति श्री कृष्ण के अंतःपुर में पहुंचे। रुक्मणी सहित वहां की समस्त स्त्रियां साक्षात श्री कृष्ण के प्रतिरूप प्रद्युम्न को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगी कि यह नरश्रेष्ठ किसका पुत्र है। न जाने क्यों इसे देखकर मेरा वात्सल्य उमड़ रहा है। मेरा बालक भी बड़ा होकर इसी के समान होता, किंतु उसे तो न जाने कौन प्रसूतिकागृह से ही उठाकर ले गया था। उसी समय श्री कृष्ण भी अपने माता पिता देवकी और वसुदेव तथा भाई बलराम के साथ वहां आ पहुंचे। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, किंतु उन्हें नर लीला करनी थी, इसलिए वे बालक के विषय में अनजान बने रहे। तब देवर्षि नारद ने वहां आकर सभी को प्रद्युम्न की आद्योपांत कथा सुनाई और वहां उपस्थित समस्त जनों के हृदय में हर्ष व्याप्त गया।